हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, द्विवेदी युग, जागरण, सुधार काल। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक माना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया गया और इसकी समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा के अंतर्गत रखा है, नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा समयावधि सन 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। द्विवेदी मंडल, कालक्रमानुसार कवि विवरण, श्रीधर पाठक 1859 से 1928 खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ निम्नांकित है। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाता है। गडरिये और दार्शनिक मूल रचना है शेफर्ड एंड फिलोसोफर और इसके मूल रचनाकार है ग्रे। एकांतवास योगी 1886, हर्मिट, गोल्डस्मिथ, खड़ी बोली। रचना है उजड़ ग्राम 1889, डेजर्टेड विलेज। मूल रचनाकार इनके गोल्डस्मिथ और अनुदित जो भाषा है वो ब्रज भाषा में। एकांतवास योगी खड़ी बोली में है, उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में, श्रांत पथिक खड़ी बोली में है। जो ट्रेवलर का अनुवाद है गोल्डस्मिथ रचित है, श्रांत पथिक 1902। ऋतुसंहार कालिदास और ये ब्रज में अनुदित है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां निम्नांकित है। वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत 1900। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य निम्न है। कश्मीर सुषमा 1904, मनोविदों 1882। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावणी या ख्याल शैली में की है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना किसमें की है? लावणी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावणी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है प्रथम कविता खड़ी बोली में श्रीधर पाठक की तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864-1938 का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखिए, भारतेंदु युग में पद्य की जो भाषा है वो तो ब्रज थी और गद्य की खड़ी। तो यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी एक सुधार करते हैं। उन्होंने कहा कि गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक ग्रंथ 80 के लगभग हैं और इनके प्रमुख जो काव्य संग्रह वो यूं हैं कि काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जा, वलिव्रतम। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका।
न पर क्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्व क्रियाओं के गतागत की पहली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदीत काव्य निम्न है। विनय शतक भर्तृहरि भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद। विहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगो नरक ठिकाना नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865-1947 ईस्वी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिओद ने 3 प्रबंध काव्य लिखे जो निम्न है। प्रिय प्रवास 1914 है। 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास में कितने हैं? 17 सर्ग है। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन है। पारिजात 1937 15 सर्ग हैं इसमें, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन। वैदेही वनवास 1941 18 सर्ग हैं, इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। तो 14 37 41 17 15 18 प्रिय प्रवास में 17 है, पारिजात में 15 है, वैदेही में 18 है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। तो कौन सा हरिओद जी की कौन सी रचना है जो संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है? तो उत्तर होगा प्रिय प्रवास। अब हरिओद जी के अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम अंबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेम अंबु प्रश्रवण, प्रेम अंबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुबते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरि औद सत्सई, इन्होंने भी सत्सई लिख दी। मर्म स्पर्श। तो इनकी रचनाओं को एक बार पुनः देखते हैं। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम अंबुवारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेम अंबु प्रश्रवण, प्रेम अंबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिओद, सत्सई, मर्म स्पर्श। हरिओद द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश एक रीति ग्रंथ है। हरिओद द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश एक रीति ग्रंथ है। ये याद रखने की बात है। रीति ग्रंथ है रस कलश। 1931 भाषा इसकी ब्रज है। हरिओद कृत चुबते चौपदे, चौखे चौपदे, बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। तो ये जो रचनाएं हैं 3, चौबते चौपदे, चौखे चौपदे, बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिओद को कवि सम्राट या प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। तो हरिओद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस पर प्रदान किया गया? प्रिय प्रवास पर। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य निम्नांकित हैं। रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी प्रबंध काव्य, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति मुक्तावली। रामचरित उपाध्याय देखिए, समय क्या इनका 1872 से 1938 और ये द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य निम्नांकित हैं। रामचरित चिंतामणि, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा।
देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, दो इनका रामचरित चिंतामणि के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। देवसभा, विचित्र विवाह, सुक्ति मुक्तावली, जैसा कि सुक्तिकार हैं ही है। और 3 रचनाओं में देव देवी आ जाता है, देवदूत, देवसभा, देवी द्रौपदी, ये रामचरितमानस। अब आते हैं अपने मैथिली शरण गुप्त, 1886 से 1964 को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। सूरदास किसको स्वीकार कर लिया गया? हरिओज जी को। तो सूर आ गए तो फिर तुलसी भी आधुनिक युग के आ ही जाते हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। जन्म स्थान चिरगांव, पिता रामशरण दास, गुरुजी इनके महावीर प्रसाद जी हो ही गए। प्रथम कविता हेमंत है। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है। हेमंत कविता का वर्ष जो है 1905 है और रंग में भंग प्रथम काव्य संग्रह 1909 है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1912, जय भारत 1952, विष्णुप्रिय 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक, पंचवटी 1925। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। ये लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द और जिसका अर्थ अयोध्या है और इसमें 12 सर्ग हैं और डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा। महत्वपूर्ण है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है और इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य निम्नांकित हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्रि संहार। प्लासी का युद्ध अनुदित हैं ये 3। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्रि संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। द्विवेदी मंडल के अन्य कवि हैं कवि जन्म मृत्यु जन्मस्थान रचनाएं। गिरिधर शर्मा नवरत्न अपने राजस्थान से ही हुई है। 1881-1961 झालरा पाटन। मातृवंदना। लोचन प्रसाद पांडेय 1886। बालापुर प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी दुख मोचन। तो इनकी जो मृगी दुख मोचन है वो लोचन प्रसाद पांडेय की है 1886-1959। गिरिधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। गिरिधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। सन 1928 ईस्वी में
गिरिधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। लोचन प्रसाद पांडेय ने चित्तौड़ के भीमसेन के अभूतपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है, जो रोला में है। लोचन प्रसाद पांडेय कृत मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडेय को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो लोचन प्रसाद पांडेय को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि थी। काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कालक्रमानुसार नाथूराम शर्मा शंकर 1859, 1932 अलीगढ़। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। बालमुकुंद गुप्त 1865, 1907 रोहतक स्फुट 1905। लाला भगवान दीन 1866, 1930 वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन। तो 3 तो वीर विशेषण से ही हैं, वीर क्षत्राणी, वीर बालक। क्षत्राणी है, बालक और फिर 5 और वीर पंचरत्न। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868, 1915 धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल। मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, पूर्ण संग्रह। सैयद अमीर अली मीर 1873, 1937 सागर, उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक, अन्योक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु जो पाणिनि है 1875 से 1947 सागर, भौमासुर वध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी। गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883, 1972 कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादंबनी। कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादंबनी। कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादंबिनी। रूपनारायण पांडेय 1884 लखनऊ, पराग वन वैभव, पराग वन वैभव 1824। रामनरेश त्रिपाठी जौनपुर, मिलन पथिक, मानसी स्वप्न, कविता कौमुदी। 1889, 1962 मिलन पथिक, मानसी स्वप्न, कविता कौमुदी। मिलन पथिक, मानसी स्वप्न, कविता कौमुदी। रामनरेश त्रिपाठी। 1917 में मिलन है, पथिक 1920 में है, मानसी है 1927 में, स्वप्न 1929 में, फिर कविता कौमुदी। ठाकुर गोपाल चरण सिंह रीवा, माधवी मानवी, संचिता ज्योतिषमती, माधवी मानवी, संचिता ज्योतिषमती। संचिता और ज्योति के मामा, माधवी मानवी, संचिता ज्योतिषमती। मुकुटधर पांडेय आ जाते हैं 1895, 1984 बालापुर मध्य प्रदेश, आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थी। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने क्या किया? सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत के ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। रायदेवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं: अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूल आधार उनका हिंदी व्याकरण है और इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। रायदेवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली की कविताएं कौन कौन सी है? अमलताश, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत। नया सन
नवीन संवत्सर। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रज भाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रज भाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखे हैं। रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। बहुत महत्वपूर्ण है ये। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया। मुकुटधर पांडेय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? मुकुटधर पांडेय को। जो मुकुट धरेगा वही प्रवर्तक होगा, तो रामचंद्र शुक्ल इन्हीं को ही मानते हैं। मुकुटधर पांडेय लोचन प्रसाद पांडेय के अनुज थे। इन्हें पांडेय बंधु भी कहा जाता है। महतली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडेय द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडेय। अब द्विवेदी काल ब्रजभाषा काव्य काल क्रमानुसार। जगन्नाथ दास रत्नाकर का संक्षिप्त जीवन वृत्त। जगन्नाथ दास 1866 से 1932, पुरुषोत्तम दास, नवनीत लाल चतुर्वेदी, रत्नाकर। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नांकित हैं। गंगावतरण 1927 ईस्वी, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कल काशी विराष्टक। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर शीर्षक से अनुवाद किया। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर शीर्षक से अनुवाद किया। सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918 ईस्वी की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत, प्रेमकली। भ्रमरदूत, प्रेमकली। कविरत्न ने भवभूति के उत्तररामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मेकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं भ्रमरदूत, प्रेमकली। कविरत्न ने भवभूति के उत्तररामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मेकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। कविरत्न ने भवभूति के उत्तररामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मेकाले के जो अंग्रेजी खंड काव्य था होरेशस का, उन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया। तो ये आ जाता है कि लॉर्ड मेकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? तो सत्यनारायण कविरत्न ने किया। और कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत तो है, ये प्रेमकली भी याद रखें। अब द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि और उनके महाकाव्य। द्वारका प्रसाद मिश्र, कृष्णायन 1943, बलदेव प्रसाद मिश्र, साकेत संत 1946, उदयशंकर भट्ट, तक्षशिला 1931, प्रतापनारायण पुरोहित, नल नरेश 1933। गुरु भक्त सिंह, नूरजहां, विक्रमादित्य, अनूप शर्मा, सिद्धार्थ सरवाणी, वर्धमान। श्यामनारायण पांडेय, हल्दी घाटी और जौहर महत्वपूर्ण है।
इनके बारे में अपने सिलेबस में भी है तो विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। हल्दी घाटी जौहर 1945, मोहनलाल महतो आर्यावर्त, हरदयालु सिंह दैत्यवंश, रावण। द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। श्रीधर पाठक, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हों, बांधव तामे बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। देखो, वंदनीय है, वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बांधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। नाना कृपान निज पान लिए, वपु नील वसन परिधान किए। गंभीर घोर अभिमान हिये, छकि पारिजात मधुपान किए। विजनवन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था। अटन का समय था, रजनी का उदय था। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सुमंजू वीणा बजा रही है। सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। इस भारत में बन पावन तू ही तपस्वियों का तपाश्रम था। जग तत्व की खोज में लग्न जहां ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। तो ये तो हुई श्रीधर जी की पंक्तियां। अब है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। सुरम्य रूप रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई। अलौकिकानंद विधायनी, महाकविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। मांगल्य मूलमय वारिद वारी वृष्टि, तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज। बिना तुम्हारे हो जात हम दाना दाना को मोहताज। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मनमाही अति उभारी। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करन पढ़ऊगा छूटी। बटवन दूध दूहा इन हाथन, धार कबहू दुहत माँ छूटी। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। देखो, ये पंक्तियाँ जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। एक तो नागरी दशा के बारे में, और एक खेती के बारे में, पशुओं के बारे में, और एक ये पंक्ति जो है, सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओद की पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लखमुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। रूपोद्यान प्रफुल्लायर कलिका राग, केंदु बिंबानना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कलापुत्तली। शोभावारिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे। आई दोषा फिर गत हुई, दूसरा वार आया। क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पोली सी बुरी तेरी। हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। चार डग हमने भरे तो क्या किया, कि चार डग हमने भरे तो क्या किया। है पड़ा मैदान कोसों का अभी, है पड़ा मैदान अभी कोसों का अभी। ये पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। अब है मैथिली शरण गुप्त भारत भारती से हरि गीतिका में। तो छंद का वाचन कुछ यूं होता है। भू लोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी।
केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे, तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। कि भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। सखी नील नभस्सर में से उतरा ये हंस आहा तरता तरता, अब तारिक मुक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आहा। कि घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्र आदित्य। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझे में अपनी चाह घनी। हा मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया। वह चंद्रोदय उसका उड़ारा है, धवल वसंत सा धोया। मेरी चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा, सो मत कर मत साल। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल चंचल अचल, झलमल झलमल तारा। ओ मेरे मानस के हास, खिलस सहस्त्रदल सरस सुवास। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हासन रोदन से न पसीजियो। यशोधरा से है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। नाथुराम शर्मा शंकर। देशभक्त वीरों में मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। छड़ी धार छेल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गोड बनो ब्रजराज। ये नाथुराम शर्मा जी की पंक्तियां। आगे है, शंकर नदी नद सन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। रामनरेश त्रिपाठी। गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। कि गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रज के नंद और जसोमती के प्रेम पगे पालन की लाड भरे लालन की लालच लगावती। रूप रस पीवत अघात न होते, जो तब सोई अब आंसू है उबरी गिरीबो करे। भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावन में मैं पावन जबे लगी।
दीन दशा देखि ब्रज बालनी की उद्धव की गरी को गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। कान दूत के दो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, कान दूत के दो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरे न को मति ब्रजे बारी की। तो ये जो पंक्तियां हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। नंद और जसोमती रूप रस पीवत, भेजे मन भावन के, दीन दशा देखी ब्रज बालनी की, कान दूत के दो ब्रह्म दूत हैं। अब सत्यनारायण कवि रत्न है। अलबेली कहू बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाय, धोय धोय पातनी के अनुपम कमन आए, लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंद रानी, हरिसुद उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी। कौन भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाई ताको यह लावे। नित नव परत अकाल काल को चलत चक्र चहु, जीवन को आनंद न देखो जात यहाँ कहूँ। जे तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्हें विदेशी तंग करत दे विपदा खासी। पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गवायो। देखो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गवायो। ये सत्यनारायण कविरत्न की बहुत ही प्रेरक और जगाने वाली पंक्तियां हैं। तो वापस देख लीजिएगा एक बार। अलबेली कहू बेली लखी व सुषमा, कौन भेजो दूत पूत सु बिथावे सुनावे। नित नव परत अकाल, जे तजे मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन विदेशी संग तंग करत ते विपदा देखा से। जो मातृभूमि छोड़ गए हैं, चले गए हैं बाहर, उनको विदेशी तंग करते हैं और उन पर विपदा भी खूब आती। नारी छिच्चा निरादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। नारी शिक्षा का जो निरादर करते हैं वो लोग अनाड़ी हैं। ये बात कब कह दी उन्होंने। तो द्विवेद युग कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम आपके साथ से छायावाद भी करेंगे। धन्यवाद।